गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी आप अच्छे होंगे। अच्छे से आपने अपना रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया होगा, सभी लोग सेफ होंगे, सबने अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा होगा। तो चलिए, हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक चल रहा था और कोडिंग डिकोडिंग में ही हमें एक और टॉपिक स्टार्ट करना था जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। देखिए, ये मैट्रिक्स है, ये बहुत सारे एग्जाम में आजकल आने लग गया है। पहले ये सिर्फ एसएससी तक ही सीमित था और एसएससी में इसका क्वेश्चन आज भी 100% कंफर्म है। चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपी हो, सीपीओ हो, चाहे 10+2 वाला हो, चाहे वो ये एसएससी दिल्ली पुलिस वाला हो, कोई भी एग्जाम हो, जनरली हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन होता भी बहुत ही सिंपल है। ये भी एक तरह की कोडिंग डिकोडिंग ही है, बस इसमें इतना है कि हमें खुद का दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें सारी चीजें दी हुई होंगी, उसके बेसिस पे हमें इसका कोड करना होता है। तो चलिए, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और जुड़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अजय कुमार। जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में हमसे पढ़ पाएँ। चलिए, गुड मॉर्निंग। देखिए, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन, तो देखिए सबसे पहले ना हमें इसका क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ये एग्जाम में किस तरीके से आता है, क्योंकि आप लोग मैट्रिक्स मिसिंग नंबर वाले या लुप्त संख्या वाले क्वेश्चंस को भी बोलते हैं जो कि मैट्रिक्स के फॉर्म में आते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में मैट्रिक्स नहीं होते हैं। मैट्रिक्स इसको बोला जाता है, उसे लुप्त संख्या बोला जाता है। अनीश गुड मॉर्निंग, संध्या गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। सचिन शर्मा गुड मॉर्निंग। चलिए, रोकी सिंह गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए ताकि हम इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करें। जल्दी से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये मैटर पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर करके जाएं और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्तों को भी ये मैटर मिल सके और वो भी ऑनलाइन हमसे पढ़ सके। तो चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैट्रिक्स। देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि ये भी एक तरीके की क्या है, कोडिंग डिकोडिंग ही है। क्या है ये? कोडिंग डिकोडिंग ही है। देखिए, अब कोडिंग डिकोडिंग में हमें क्या करना पड़ रहा था, खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा था खुद से। पंकज नूनिया गुड मॉर्निंग, आनंद सिंह शेखावत गुड मॉर्निंग, चलिए विनोद कुमार गुड मॉर्निंग, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में हमें खुद का दिमाग लगाना पड़ रहा था, हमें लॉजिक खुद से ढूंढना पड़ रहा था। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आपको लॉजिक ढूंढना नहीं है, बस सिर्फ चेक करना है। जो कि ये मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही होगी, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको ये दिखाई दे जाएगा। आपको अच्छे से अगर आप इसको देख पाए तो देखिए, चलिए, तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि एक तरीके की कोडिंग डिकोडिंग ही होती है मैट्रिक्स। तो सॉरी, थोड़ा सा डिले हुआ, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। उम्मीद करते हैं कि आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो ये मैं फिर से बता रही हूँ कि ये कोडिंग डिकोडिंग का ही एक पार्ट होता है और हमें कोडिंग डिकोडिंग में हमें वर्णमाला या अंकों के आधार पर उसमें कोड करना होता था। यहाँ पे हमें ना वर्णमाला के बेसिस पे कोड करना है, ना ही अंकों के बेसिस पे। यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में, या फिर मैं बताऊं कि हर अक्षर के लिए यहाँ पे एक कोड दिया गया है, बस मुझे इसी में से ही वो कोड सर्च करना है और मुझे यहाँ पे आंसर देना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि जब भी ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन हर एक में इसकी भाषा सेम ही होती है, बस इसमें कुछ चीजें होती हैं ध्यान देने की। तो अभी तो हम इसे पहली बार सीख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं और एग्जाम में हमें ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और पड़ेगी भी नहीं। तो चलिए, हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या समूह को दर्शाता है। एक पर्टिकुलर एक अक्षर के लिए यहाँ पे एक कोड दिया हुआ होगा। तो चलिए,
विकल्पों में किसी एक में दिया गए विकल्प में संख्या समूह अक्षर वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए अवयवों में दिख रहा है। अब देखिए, अब हमें ये जो अवयव होते हैं इसका मतलब होता है ये मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ये है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है हमारी सेकंड मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए रो और कॉलम बने हुए हैं, ये है रो और ये है कॉलम, इन्हीं को बोलते हैं स्तंभ और पंक्ति। अगर हम बात करें तो ये होते हैं स्तंभ और ये होती हैं पंक्तियां होती हैं। रो को ही हमारे यहाँ पे मतलब इंग्लिश में पंक्ति बोलेंगे, और अगर मैं इसकी बात करूं कि कॉलम को ही क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक अक्षर का एक निश्चित कोड किया गया है, उसी कोड के आधार पर आपको हर एक अक्षर को चेक करना है। तो आप सोचेंगे कोड कैसे किया गया है, तो देखिए मैं यहाँ से कुछ अक्षर ले लेती हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि ओ, क्या है ये ओ, और मुझे ओ का बताया कि यहाँ पे ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 20 और 32। अब 20 और 32 कैसे, इनमें से एक जो अंक है वो रो का है और एक है वो कॉलम का है। अब हमें ये पता करना है कि पहले उसने रो के नंबर को लिया है या कॉलम के नंबर को लिया है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे नोट करनी होंगी। जैसे उसने हमें दिया कि ओ का कोड है 32, तो देखिए 32 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये 3 अलग है और ये 2 अलग है। इसमें से या तो 3 रो का होगा या कॉलम का होगा। अगर ये रो का होगा तो ये कॉलम का होगा, अगर ये कॉलम का होगा तो ये रो का होगा। तो यहाँ पे रो और कॉलम के नंबर को मिक्स करके यहाँ पे एक नंबर बनाया जाता है। तो चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए अब हम बात करते हैं, तो हमने चेक किया ओ, तो 0, 2 और 0, देखिए 2 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम। तो मैंने कहा 2 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम जहां जाके मिलता है वहां मुझे क्या मिल रहा है, ओ ही मिल रहा है। चलिए मैंने कहा यहां तक ठीक है। अब हमने दूसरी बात की कि तीसरे नंबर की रो, मैंने कहा ये रही तीसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम, क्योंकि 32 है, तीसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम। मैं तीसरे नंबर की रो में चली और दूसरे नंबर के कॉलम में, जहां पे मेरा रो और कॉलम जाके मिला वहां पे मुझे क्या मिला, ओ मिला। अब बस मुझे इससे ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि उसने पहले रो के अंक का इस्तेमाल किया है, फिर कॉलम के अंक का इस्तेमाल किया है, और उसी को गुड मॉर्निंग दुष्यंत सभी को, गुड मॉर्निंग। तो पहले उसने रो के नंबर को इस्तेमाल किया है, फिर कॉलम के अंक को इस्तेमाल किया है, और फिर दोनों को मिला के उसने क्या बनाया है, एक नंबर बनाया है। तो चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि देखिए क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए ये हमें 1 से 4 तक, पहले में उसने पहली जो मैट्रिक्स है उसे 0 से 4 तक दर्शाया गया, इसने सॉरी 1 लिख दिया है, तथा और दूसरा जो दर्शाया गया है वो 5 से 9 तक दर्शाया गया, ये वाला हमें 5 से 9 तक दर्शाया गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं 0 पुट कर देती हूँ, तथा 14 और 21। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने हर एक अक्षर के लिए हमें पहले से कोड लेके बताया है, जैसे ओ के लिए। तो मुझे एग्जाम टाइम में क्या करना है, मुझे ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ जाके ये देखना है कि ये जो कोड किया गया है उसमें रो के नंबर को पहले लिया है या कॉलम के नंबर को पहले लिया है। बस मुझे पूरे क्वेश्चन में और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये इतनी सी लाइन ही मेरे लिए चेक करनी जरूरी है। जैसे ही मैं इस लाइन को चेक करूंगी आप ये समझ लीजिए, या जैसे ही आप इस लाइन को चेक करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है। तो सिर्फ हमने इस लाइन पे ध्यान दिया और इस लाइन से हमें पता चल गया कि पहले उसने रो का नंबर जो ये 20 है, इसमें ये रो है और ये इसमें कॉलम है। तो रो का नंबर पहले लिया है, कॉलम का बाद में लिया है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि पहले पंक्ति आई है फिर इसमें स्तंभ आया है। अब देखिए ये इस तरीके का, ये हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए अब देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन के लिए उसने हमें दिखाया, चलिए तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के लिए बताया गया है कि
कि मुझे यहाँ पे मोस्ट का कोड बताना है। किसका कोड बताना है? मोस्ट का कोड बताना है। आप सभी को ये दिख ही रहा होगा। देखिए मोस्ट का कोड बताने के लिए मुझे एम का चेक करना पड़ेगा, ओ का चेक करना पड़ेगा, एस का और टी का। तो देखिए बहुत सारे लोग इसमें क्या करने लग जाते हैं कि पहले इस पूरे को चेक करेंगे, पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर दूसरे को चेक करेंगे, फिर तीसरे को चेक करेंगे और फिर चौथे को चेक करेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ कि आपको पूरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? एलिमिनेशन मेथड, जिसका मतलब होता है कि जैसे जैसे मुझे जो ऑप्शन यहाँ पे गलत मिलता हुआ चला जाएगा उसी ऑप्शन को मैं यहाँ से रिमूव करती हुई चली जाऊंगी, उस ऑप्शन को मैं हटा दूंगी, उस ऑप्शन को मैं यहाँ पे चेक नहीं करने वाली हूँ। तो चलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा कि जैसे ही मान लो मुझे ये गलत मिल जाता है तो मैं इस वाले ऑप्शन को हटा दूंगी, इसे आगे जाके मैं चेक नहीं करूंगी। तो देखिए मुझे सबसे पहले चेक करना है कि यहाँ पे एम है और मुझे सबका ये चेक करना है कि क्या पहले में एम के लिए जो कोड दिया गया 4 और 0 क्या ये सही है। अगर इसका सही मिल जाता है तो फिर मैं इसका चेक करूंगी और इसका मिल जाता है तो फिर मैं इसका चेक करूंगी और फिर मैं इसका चेक करूंगी। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा पहले में एम का कोड दे रखा है 4 और 0। मैं 4 नंबर की रो पे गई क्योंकि पहले किसका नंबर था? रो का, और फिर किसका नंबर है? कॉलम का। तो पहले मैं पंक्ति में गई, फिर मैं स्तंभ में जाऊंगी। मैंने कहा 4 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम, जहां पे मैच कर रहे हैं वहां पे मुझे क्या मिल रहा है? एम ही मिल रहा है। तो मैंने कहा कि ये तो क्या है? सही है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है? पहले ऑप्शन के लिए ये सही है। तो चलिए मैंने कहा अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में मुझे दे रखा है 3 का मतलब है तीसरे नंबर की रो और तीसरे नंबर का ही कॉलम। तो मैंने कहा चलिए ये रहा तीसरे नंबर की रो और ये रहा तीसरे नंबर का कॉलम, और जहां पे जाके हमारे तीसरे नंबर की रो और कॉलम मिलती हैं वहां पे मुझे एम ना मिलके मुझे एस मिला। क्या मिला? एस मिला। आप देखिए इस गोले में मुझे एस मिल रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पे एस का कोड नहीं चाहिए, मुझे किसका कोड चाहिए था? एम का, जो कि मुझे नहीं मिला। जब मुझे पहला ही कोड यहाँ पे गलत मिल गया तो मैं पूरे को चेक करके नहीं देखूंगी। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड की, थर्ड की। देखिए यहाँ पे है 2 और 0, मतलब दूसरे नंबर की रो और पहले नंबर का कॉलम। और जैसे ही मैंने दूसरे नंबर की रो और पहले नंबर के कॉलम को मैच किया मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? एम मिल गया। मैंने कहा ये वाला भी क्या है? सही है। चलिए अब हम बात करते हैं 0 और 2 की। मैंने कहा इसका मतलब है कि 0 नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम, और मैंने कहा जहां पे 0 नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम इंटरसेक्ट करेंगे या एक दूसरे को काटेंगे वहां पे क्या मिल रहा है? मुझे एम ही मिल रहा है। मैंने कहा ये भी यहाँ तक क्या है? सही है। तो अब हमने कहा कि ये सही है। अब हम बात करते हैं अगले की कि भाई देखिए मुझे एम का कोड तो 3 में सही मिल गया, क्या मुझे ओ का कोड भी सही मिल रहा है? तो हमने ओ का कोड चेक करने के लिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चेक किया, और सेकंड वाले को जब हमने चेक किया तो ये मुझे मिला 4 का मतलब है कि 4 नंबर की रो और 4 नंबर का ही कॉलम। तो मैंने कहा ये रहा 4 नंबर की रो और ये रहा 4 नंबर का कॉलम, और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे मुझे ओ ही मिल रहा है। मैंने कहा यहाँ तक ये क्या है? सही है। अब हम इसकी बात नहीं करने वाले, इसको हम एलिमिनेट कर चुके हैं, या फिर मैं बोलूं कि हम इसे हटा चुके हैं, क्योंकि ये क्या हो गया है? गलत हो गया है। अगर मुझे एक का ही कोड गलत मिल गया तो मुझे बाकी चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा यहाँ पे है 0, इसका मतलब है कि 0 नंबर की रो और 0 नंबर का कॉलम, और 0 नंबर की रो और 0 नंबर के कॉलम पे मुझे एफ मिला है, मुझे ओ नहीं मिला। मैंने कहा जब मुझे एफ मिल गया तो इसका मतलब है कि ये कोड यहाँ पे क्या हो गया है? गलत हो गया है, इसलिए मैं इसे रिमूव कर दूंगी। अब मेरे पास देखिए मैंने सिर्फ 2 अक्षरों के कोड चेक किए और मेरे 2 ऑप्शन अब हट चुके हैं। अब बताइए आपके पास जब कम ऑप्शन होंगे तब आपके लिए क्वेश्चन करना ज्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अब मेरे पास ना तो मैं इसे चेक करने वाली हूँ ना ही मैं इसे चेक करने वाली, मैं सिर्फ ए और डी को ही चेक करूंगी। तो जैसे ही मैंने एस का कोड देखा कि यहाँ पे एस के कोड के लिए क्या दे रखा है? 2, इसका मतलब है कि दूसरे नंबर की रो
और दूसरे नंबर का कॉलम। और यहाँ पे जाके जब मैंने चेक किया तो बिल्कुल मुझे दो दो किसका कोड मिला, एस का ही कोड मिला। अब मैंने कहा कि चलिए, अब जब मेरे पास दो ही ऑप्शन है तो मैंने कहा हो सकता है इसको भी मैं यहीं चेक कर लेती हूँ, क्या पता वो मुझे चेक करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जैसे ही मैंने चेक किया कि 8वें नंबर की रो और 9वें नंबर के कॉलम को अगर मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे आई मिल जाता है, जबकि मुझे आई नहीं चाहिए। मैंने कहा अब जब ये नहीं बचा तो मेरा क्या होगा सही, डी ही सही होगा। चलिए, तो अब हम एक बार डी को भी चेक कर लेते, क्या पूरा डी सही है या नहीं, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो गई हो। तो अब हम बात करते हैं कि 3 और 4, जो 3 4 है मतलब 34, ये किसका कोड है, एस का। मैंने चेक किया तीसरे नंबर की रो और चौथे नंबर के कॉलम पे मुझे एस ही मिल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं टी। तो हमने यहाँ पे जैसे ही टी की बात की तो ये है पांचवें नंबर की रो और छठे नंबर की। मैंने कहा 5 नंबर तो 5 और 6 तो इस वाले सेकंड वाले मैट्रिक्स में है, तो मैं इसी को ही चेक करूंगी। तो मैं गई यहाँ पे 5वें नंबर की रो पे और छठे नंबर के कॉलम पे, और 5वें नंबर की रो और छठे नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल गया, टी ही मिला। तो देखिए ये तो मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, अदरवाइज जैसे ही मुझे ये भी गलत मिल जाता तो मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो इसलिए हमने इसे पूरा चेक किया है। तो चलिए, ये आपको सबको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन करके ये पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि देखिए इसी तरीके के क्वेश्चंस हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या था, मोस्ट का था। अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से। चलिए अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को आप भी करके देख सकते हैं, मैं भी ट्राई कर रही हूँ। इसी के साथ साथ आप बताइए मुझे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए अब मुझे पता लगाना है रोड का कोड। किसका पता लगाना है, रोड का कोड। तो वही हम एलिमिनेशन मेथड ही यहाँ पे यूज करेंगे। इस वाले पूरे टॉपिक के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है ताकि हमें ज्यादा टाइम ना लगे। अब मैंने कहा सबसे पहले मैं आर का चेक करती हूँ, तो मैं पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में सभी में एक साथ पहले आर का ही चेक करूंगी। तो जैसे ही मैंने चेक किया तो यहाँ पे चौथे नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम मीन्स 42 दे रखा आर का कोड। तो मैं चौथे नंबर की रो और दूसरे नंबर के कॉलम में गई तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट पे आर, कि जहां पे रो और कॉलम की संख्या कट कर रही है, क्रॉस हो रहे हैं, वहां पे मुझे आर मिल गया। मैंने कहा ये क्या है, सही है। अब मैं सेकंड की बात करती हूँ, उसमें आर का कोड दे रखा है 23। 23 का मतलब है दूसरे नंबर की रो और तीसरे नंबर का कॉलम। और जैसे ही मैं दूसरे नंबर की रो और तीसरे नंबर के कॉलम में गई, मुझे क्या मिला, मुझे एफ मिला, जबकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे आर चाहिए था। और मैंने कहा कि जब मुझे यहाँ पे आर चाहिए और यहाँ पे मुझे एफ का कोड मिल रहा है तो ये ऑप्शन से हट गया। अब ये ऑप्शन से हट चुका है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन से बात करेंगे 1 1 1 1 का मतलब है कि पहले नंबर की रो और पहले नंबर का कॉलम। और जहां पे जाके पहले नंबर की रो और पहले नंबर का कॉलम मिल रहा है वहां पे मुझे आर मिला। मैंने कहा ये ऑप्शन भी क्या है, सही है अभी तक तो। अब हम बात करते हैं, चलिए राजेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चलिए अब हमने कहा कि देखिए हमें सी भी सही मिल चुका है। अब हम डी का कोड चेक करेंगे और डी पे हम जैसे ही हमने आर का कोड चेक किया वहां पे मुझे मिला 0 और 4, मतलब 0 नंबर की रो और 4 नंबर का कॉलम। जैसे ही हम 0 नंबर की रो और 4 नंबर के कॉलम पे गए मुझे यहाँ पे आर का कोड ही मिला है। मैंने कहा यहाँ तक सही है। चलिए अब मेरा आर का कोड से मेरा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं और यहाँ पे जैसे ही हम दूसरे ऑप्शन पे आए मैंने कहा अब जरूरत है मुझे किसका कोड चेक करने की, ओ का कोड चेक करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मैं ओ का कोड चेक करूंगी ये जो ऑप्शन बी हट चुका है जिसे हम एलिमिनेट कर चुके हैं इसे हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि ये पहले ही क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। चलिए अभी तक एक ने ही आंसर दिया है, बाकी के लोग भी आंसर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने ओ का चेक किया इसमें दे रखा है 32, मतलब तीसरे नंबर की रो
और दूसरे नंबर का कॉलम। जैसे ही मैं तीसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर के कॉलम पे गई, मुझे ओ मिला। मैंने कहा ये क्या है, सही है। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, वो चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है। इसमें मैंने ओ का कोड चेक किया तो पहले नंबर की रो और तीसरे नंबर का कॉलम, और उसमें मुझे ओ ना मिलके मुझे एम मिला, और मुझे यहाँ पे एम का कोड नहीं चाहिए। अब मेरे पास चौथा ऑप्शन है, मैं चौथे ऑप्शन को चेक करती हूँ। चौथे में मुझे मिला ओ के लिए 2 और 0। मैंने कहा दूसरे नंबर की रो और 0 नंबर के कॉलम को जैसे ही मैं चेक करती हूँ, मुझे यहाँ पे ओ मिल रहा है। इसका मतलब है कि अब मेरे पास पहला और चौथा केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, और मैं इन्हीं दोनों को चेक कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने ए का कोड चेक किया, यहाँ पे ए के लिए कोड दे रखा है 7 और 9। मैंने कहा 5 से 9 तक तो इस वाली मैट्रिक्स में है, तो मुझे ये वाली मैट्रिक्स चेक करनी पड़ेगी। मैं 7 नंबर की रो में गई और मैं 9 नंबर के कॉलम में गई, और जहां पे जाके ये 7 और 9 मैच कर रहा है, वहां पे मुझे क्या मिल गया, ए मिल गया। अब देखिए, उस पे जाने से पहले मैं इसी को चेक कर लेती हूँ। अगर ये मेरा सही हुआ तो वो गलत है, अगर ये गलत हुआ तो वो सही है, तो मुझे वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने कहा कि मैं 5 और 8 को चेक कर लेती हूँ। 5 और 8 का मतलब है कि यहाँ पे डी होना चाहिए। मैंने 5वें नंबर की रो ली और 8वें नंबर का कॉलम लिया, तो मुझे आई मिला। मैंने कहा ये क्या है, गलत है। और जैसे ही ये गलत हुआ, ये मेरे पास बचा हुआ क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं कि 5 नंबर का रो और 5 नंबर के कॉलम पे ए है। तो देखिए, मुझे यहाँ पे ए ही तो चाहिए था तीसरे नंबर पे। चलिए, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि 7वें नंबर की रो और 8वें नंबर का कॉलम। अब देखिए, 7वें नंबर की रो और 8वें नंबर का कॉलम, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो मैं यहाँ पे इसे चेक करना थोड़ा सा यहाँ पे 6 कर देती हूँ। यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। ये थोड़ा सा शायद टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, तो इसे हम 6 कर देते हैं। अब देखिए कि 7वें नंबर की रो और 6ठे नंबर के कॉलम पे हमें क्या मिल रहा है, डी। तो इसका मतलब है कि मेरा ये वाला आंसर क्या है, सही है, और बाकी सब क्या है, गलत है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इनमें कोई भी दिक्कत आती है, आप हमसे कमेंट करके यहाँ पे हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ पंकज, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो हमने करेक्ट कर दी है। चलिए, अब बात करते हैं चलिए इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो देखिए, हमने कहा कि देखिए मैट्रिक्स वही वही की तरह है। एक मैट्रिक्स ये दे रखी है और एक मैट्रिक्स ये दे रखी है। अब हमें बार बार वो क्वेश्चन, प्रिंटिंग गुरुजी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो देखिए, अब हमें जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ से भी मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे भी पढ़ूं, तो इसलिए हमने एक ही बार क्वेश्चन लिखा, और अब उसके बाद सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उससे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो हमें यहाँ पे ईस्ट का चेक करना है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ई का ही चेक कर रही हूँ, वही हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब मैं वापिस से बता देती हूँ कि हमें ऑप्शंस जो गलत लग रहे हैं उन्हें हम हटाते हुए चले जाएंगे। तो चलिए, अब हम जैसे ही यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की बात की, तो हम सबसे पहले ई का कोड चेक करते हैं। ई का कोड दे रखा 4 मतलब 4 नंबर की रो और 4 नंबर का कॉलम, और जैसे ही मैं 4 नंबर की रो और 4 नंबर के कॉलम में आई, मुझे क्या मिल गया, ई मिल गया, और मुझे ई का ही तो कोड चाहिए था। चलिए, अब नेक्स्ट को चेक करते 3 और 2। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 और 2 को चेक किया, तो देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि मैंने 3 और 2, जैसे ही मैं 3 और 2 पे गई, मैंने कहा तीसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल रहा है, ई ही मिल रहा है। चलिए, यहाँ तक सही है। अब हम बात करते हैं इसकी, और इसमें चेक करते हैं। जैसे ही हमने इसमें चेक किया, यहाँ पे हमने एक चीज नोट की कि 2 और 0 मतलब दूसरे नंबर की रो
और 0 नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल रहा है, ई ही मिल रहा है। तो अभी तक मेरा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। मैंने कहा चौथे को चेक करते हैं। तो चौथे को जैसे ही मैंने चेक किया तो ये क्या मिला मुझे, पहले मतलब यहाँ पे मिल रहा है मुझे 13, और 13 का मतलब है कि एक रो का है और 3 किसके लिए है, कॉलम के लिए है। तो मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले नंबर की रो और तीसरे नंबर के कॉलम को जब हमने चेक किया तो हमें क्या मिला, ई ही मिला। अब हमें जरूरत है नेक्स्ट को चेक करने की। तो हमने कहा कि अगर हमें ये गलत मिल रहा है, मतलब ये सभी सही मिल रहे हैं, तो हम नेक्स्ट का कोड चेक करते हैं, और नेक्स्ट कोड है ए का। और जैसे ही मैंने चेक किया 3 और 2, तो मैंने कहा तीसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर के कॉलम पे मुझे ई ही मिल रहा है, मुझे ए नहीं मिल रहा। और जैसे ही ये हुआ मैं इसे ऑप्शन से रिमूव कर दूंगी और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए इस ऑप्शन को मैं चेक नहीं करूंगी। अब मैंने यहाँ से लिया 3 और 1, मैंने कहा तीसरे नंबर की रो और पहले नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन अभी तक क्या है, सही है। अब हमने कहा कि अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, और थर्ड ऑप्शन में मैंने कहा चौथे नंबर का रो और तीसरे नंबर के कॉलम को जब हम चेक करते हैं तो हमें मिलता है ए। इसका मतलब ये भी क्या है, अभी तक सही है। अब हम बात करते हैं कि पहले नंबर का मतलब 12 का मतलब है कि एक है ये रो है और 2 क्या है, कॉलम। तो मैं गई पहले नंबर के रो पे और दूसरे नंबर के कॉलम पे, मुझे यहाँ भी क्या मिला, ए ही मिला। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है, और अभी तक मेरा एक ऑप्शन हट चुका है। इस ऑप्शन को अब मैं चेक नहीं करने वाली। अब मैंने कहा कि अब मैं बाकी के ऑप्शन चेक करती हूँ। तो जैसे ही मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे ये मिल रहा है, मैंने कहा एस, तीसरे नंबर का रो और तीसरे नंबर के कॉलम पे मुझे एस मिलना चाहिए। मैं तीसरे नंबर के रो और तीसरे नंबर के कॉलम पे गई, मुझे एस ही मिला। मैंने कहा अभी यहाँ तक ये क्या है, सही है। चलिए अब जब मैंने ये ही चेक कर लिया तो मैं इसका एक ये भी चेक कर लेती हूँ, हो सकता है कि मुझे ये पूरा सही ही मिल जाए ताकि मुझे बाकी के ऑप्शन चेक करने ना पड़े। तो जैसे ही मैंने 1 और 1 चेक किया, पहले नंबर का रो और पहले नंबर का कॉलम, मुझे क्या मिल गया, एच मिल गया। मैंने कहा ये भी ऑप्शन से अब हटा दो। अब हमने यहाँ पे बात की, चलिए वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर की रो, वो मतलब 0 2 का मतलब है कि 0 नंबर की रो और दूसरे नंबर का कॉलम, इसमें मुझे क्या मिल रहा है, एस मिल रहा है। और एस मिलते ही मैंने कहा चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे ये भी चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा इसे सेट करती हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ तक ये सही है। अब मैं 0 और 4 को चेक करती हूँ कि 0 नंबर की रो और चौथे नंबर का कॉलम, मुझे क्या मिलता है, मुझे एच मिलता है। मुझे एच का कोड नहीं चाहिए। तो मेरा पहले ये हट चुका था, ये भी हट चुका था। अब हमारे पास बचा क्या है, यही तो बचा है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं पूरे को कि सही है या नहीं। तो हमने 1 3 और 1 2 तक तो इसे चेक कर लिया था। अब हमने देखा कि पहले नंबर का रो और चौथे नंबर का कॉलम, उस पे क्या है, एस है। हाँ तीसरे नंबर पे यहाँ पे एस ही होना चाहिए। अब इसमें दिखाया गया है कि टी के लिए पहले नंबर का रो और 0 नंबर का कॉलम। तो पहले नंबर का रो और 0 नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल गया, टी मिल गया। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, केवल डी। हाउ टू आस्क डाउट्स, धर्मवीर आप कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप अभी हमें कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। हम कोशिश करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करें। चलिए चलिए हाँ आप यहीं पे हमसे क्वेश्चन क्लियर कीजिए। सीनू जाट क्लियर नहीं दिख रहा है, अब देखिए क्लियर दिख रहा है या नहीं। और अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमें ये दिया गया है
चलिए अब हम बात करते हैं, अब हमें रोज का कोड पता लगाना है। किसका कोड पता लगाना है? रोज का कोड। और रोज का कोड पता लगाने के लिए हाँ बिल्कुल वही सही तरीके से, उसी तरीके से हमें वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि देखिए सबसे पहले मुझे आर का कोड चेक करना है, और जैसे ही मैं आर का कोड चेक करूंगी मुझे मिला 9 और 5। मैंने कहा 9 नंबर की रो और 5 नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल रहा है? आर ही मिल रहा है। मैंने कहा ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब मैं इस वाले ऑप्शन को चेक करती हूँ, इसमें दिखाया गया है कि 8वें नंबर की रो और छठे नंबर का कॉलम, और जैसे मैं 8वें नंबर की रो और छठे नंबर के कॉलम पे आती हूँ मुझे आर ना मिलके यहाँ पे क्या मिलता है? पी, जबकि मुझे कोड किसका चाहिए? आर का चाहिए, इसलिए मैं इसे ऑप्शन से हटा दूंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेलीग्राम चैनल, चलिए अभी टेलीग्राम चैनल भी आपको कमेंट में बता देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। चलिए अब हम आपको, आपके यहाँ टेलीग्राम चैनल आ चुका है तो आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। अब देखिए अब हम बात करते हैं 88 का मतलब है कि 8वें नंबर का रो और 8वें नंबर का कॉलम, और जैसे ही हम 8वें नंबर के रो और 8वें नंबर के कॉलम पे जाते हैं मुझे यहाँ पे आर ही मिलता है। हमने कहा बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं 5 और 7, मतलब 5वें नंबर का रो और 7वें नंबर का कॉलम, और यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं मुझे आर ही मिलता है। अभी तक हमारे ऑप्शन से सिर्फ एक सी ही एलिमिनेट हुआ है। हमने कहा चलिए ओ का कोड चेक करते हैं, और जैसे ही हम ओ का कोड चेक करने गए यहाँ पे मुझे मिला 7 और 5, मतलब 7वें नंबर की रो और 5वें नंबर का कॉलम, यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अब हम सी को चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पहले से ही हम एलिमिनेट कर चुके हैं, इसे तो हम पहले ही हटा चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं बी की। बी में मैंने देखा 7 और 6, 7वें नंबर का रो और छठे नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिल रहा है? आर मिल रहा है, जबकि मुझे यहाँ पे आर ना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? ओ चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन से अब हट चुका है। अब हम बात करते हैं कि 8 और 7, देखिए ये है 8वें नंबर का रो और 7वें नंबर के कॉलम पे मुझे ओ ही मिलना चाहिए। अब देखिए अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, अगर आप ध्यान से चेक करें तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। एक ऑप्शन है 9 5, एक ऑप्शन है पहला और एक ऑप्शन है डी। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं और मुझे दो ही चेक करने हैं। मैंने देखा कि एस के लिए कोड दिया गया है 0 नंबर का रो और दूसरे नंबर का कॉलम। मैंने कहा बिल्कुल सही है, यहाँ पे एस ही होना चाहिए। अब मैंने कहा कि अगर मैं उस पे जाती हूँ तो उससे पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ, या तो ये सही होगा या ये गलत होगा। अगर ये सही होगा तो डी गलत होगा, अगर ये गलत होगा तो डी सही होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं, चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि तीसरे नंबर के रो और दूसरे नंबर के कॉलम पे, मैं तीसरे नंबर के रो पे गई और मैं दूसरे नंबर के कॉलम पे गई और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? ई मिल गया। मैंने कहा ये बिल्कुल सही है। अब देखिए अब मुझे तीन ही ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ी, मुझे ये चौथा ऑप्शन एंड में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही आता है और एक क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट इस बड़े क्वेश्चन को देख के घबरा जाता है कि पूरा एक पेज का ये क्वेश्चन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक पेज का भले ही हो लेकिन बहुत ही सिंपल होता है। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ होता है, बस उसी में से ही आपको देख के बताना होता है। धर्मवीर जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और डी ऑप्शन को भी अगर आप एक बार चेक करके देखना चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए सभी का आंसर ए आया है। दुष्यंत चौहान ए, सीनू जाट ए, चलिए बहुत सारे लोगों ने ए आंसर बताया था, चलिए बहुत सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो चलिए
चलिए, अब जब हम यहाँ पे चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें लेक के कोड का पता लगाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ही हम सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर ले, ताकि हमें बाद में इस क्वेश्चन को ज़्यादा इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, बाद में सिर्फ हम इसके लिए प्रैक्टिस ही करें। तो चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एल का कोड पता करना है। तो एल के कोड के लिए मैं सबसे पहले हर एक ऑप्शन को चेक करूंगी। तो मैंने पहले ऑप्शन को चेक किया तो मुझे पता चला कि 9 नंबर का रो और 7 नंबर का कॉलम, और जहां पे 9 नंबर का रो और 7 नंबर का कॉलम मिल रहा है, वहां पे मुझे क्या मिल रहा है, एल ही मिल रहा है। मैंने कहा ये कोड क्या है, बिल्कुल सही है। हमने कहा चलिए इसे चेक कर लेते हैं, और इसे चेक करने के लिए जैसे ही मैंने ऑप्शन पे देखा, 8वें नंबर का रो और 5वें नंबर का कॉलम, और देखिए 8वें नंबर के रो और 5वें नंबर के कॉलम पे मुझे एल ही मिल रहा है। हमने कहा ये भी बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। हमने देखा छठे नंबर का रो और छठे नंबर का कॉलम। हमने यहाँ पे चेक किया कि छठे नंबर का रो और छठे नंबर का कॉलम, जैसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं हमें क्या मिलता है, एल ही मिलता है। तो हमने कहा कि ये भी कोड किसका है, एल का ही है। फिर हमने चेक किया कि 7वें नंबर का रो और 7वें नंबर का कॉलम, और जैसे ही हम 7वें नंबर के रो और 7वें नंबर के कॉलम पे आए, मुझे यहाँ पे के दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया, के। मैंने कहा ये ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए, आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए और देखते हैं कि कौन पहले सॉल्व कर पाता है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अब हमने देखा कि अब हमारा एल का कोड चेक हो चुका है। अब हम ए का कोड चेक करेंगे। 0 नंबर का रो और 0 नंबर के कॉलम पे मुझे क्या मिला है, ए मिला है। मैंने कहा ये क्या है, सही है। अब यहाँ पे मैं चेक करती हूँ कि तीसरे नंबर का रो और पहले नंबर का कॉलम, इस पे भी मुझे क्या मिला है, ए मिला है। मैंने कहा ये भी क्या है, सही है। अब मैं डी वाले को चेक नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि डी को हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, और डी चूंकि पहले एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए अब वो एक ही बार गलत हो गया, तो अब उसे बार बार चेक करने की जरूरत है ही नहीं। गलत गलत होता है, चाहे उसका एक कोड गलत हो चाहे सारे कोड गलत हो। अब हम बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की, और इसमें ए का कोड चेक करते हैं। इन्होंने कहा कि पहले नंबर का रो और दूसरे नंबर का कॉलम, और अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो हमें ए ही मिलता है। हमने कहा ये भी क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, और जैसे ही हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमें एक चीज नजर आएगी कि देखिए, आपने देखना है कि के का कोड, हम के के लिए गए, मुझे 7 नजर आया पहले पे ही। मैंने 7 नंबर के रो और 7 नंबर के कोड पे चेक किया, मुझे क्या मिला, के मिला। मैंने कहा ये क्या है, सही है। अब मैं इसी को ही चेक कर लूंगी। अगर ये गलत, ये सही हो गया तो मुझे बाकी के दो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गलत हो गया तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, अब मैंने कहा कि पहले नंबर के रो और दूसरे नंबर के कॉलम पे मुझे ई मिलना चाहिए, और मुझे यहाँ पे ए मिल रहा है। ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड की। अगर यहाँ पे, अब देखिए मैंने कहा 7वें नंबर का रो और 7वें नंबर के कॉलम पे मुझे के मिलना चाहिए। क्या मुझे के मिल रहा है, हाँ मुझे बिल्कुल मिल रहा है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि चौथे नंबर का रो और चौथे नंबर के कॉलम पे मुझे ई मिलना चाहिए, और यहाँ पे मुझे ई मिल रहा है। ऑप्शन क्या है, सही। अब मुझे बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल हमने 3 ऑप्शन चेक किए। चलिए, सी, रोकी सिंह सी, दुष्यंत सी, बहुत सारे लोगों ने, प्रिंटिंग गुरुजी सी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने ये सी आंसर बताया, बिल्कुल सही है। तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चंस चेक करने हैं। ये वाला टॉपिक पढ़ने में भी बहुत सिंपल है और एग्जाम में भी। चलिए, थैंक यू धर्मवीर। आप भी शेयर कीजिए, अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, बाकी के लोग भी इसे शेयर कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं। चलिए, इसी तरीके के एक और क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ताकि हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके चलते हैं। चलिए,
देखिए अब हमें, देखिए ये पूरी मैट्रिक्स अब चेंज हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये पूरा सब कुछ आपके पास आएगा, आपको सिर्फ ऑप्शन को ही चेक करना है। अब हम बात करते हैं ड्रॉ के लिए, तो वही हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है कि सबसे पहले हम सारे ऑप्शन में डी का कोड चेक करेंगे, फिर हम आर का कोड चेक करेंगे। ऐसा ना हो कि हम पूरा पूरा अगर इसको चेक करें, पहले पूरे इसको चेक किया फिर हम पूरे इसको चेक करेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि केवल हम पहला ही चेक करते हैं और हमारे ऑप्शन सारे के सारे एलिमिनेट भी हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता चला है। तो आप इन सबको गुड मॉर्निंग पवन, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे डी के लिए। तो हमने देखा कि चौथे नंबर का रो और पहले नंबर के कॉलम पे हमें डी मिलना चाहिए, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, डी ही मिल रहा है। हमने कहा बिल्कुल क्या है, सही है। अब हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर की रो और दूसरे नंबर के कॉलम पे। अब हम यहाँ पे आए और हमने चेक किया कि ये रहा तीसरे नंबर की रो और ये रहा दूसरे नंबर का कॉलम, और हमें क्या मिल रहा, डी ही मिला है। हमने कहा यहाँ पे भी क्या है, डी है, ये भी क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि दूसरे नंबर का रो और तीसरे नंबर का कॉलम, और जैसे ही हमने दूसरे नंबर का रो और तीसरे नंबर का कॉलम चेक किया, हमें यहाँ पे भी क्या मिला, डी ही मिला है। अब हम चेक करते 1 और 4, इसका मतलब है कि पहले नंबर का रो और 4 नंबर का कॉलम, और हमें इस पे भी क्या मिला है, डी ही मिला है। चलिए अभी तक हमारे सारे ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए रोकी सिंह डी, सीनू जाट डी, चलिए बहुत सही जवाब दिया है, काफी पहले कर दिया। चलिए चेक करते हैं। अब हमने कहा कि आर को हम चेक करते हैं छठे नंबर के रो और छठे नंबर के कॉलम पे। हम छठे नंबर के रो और छठे नंबर के कॉलम पे जैसे ही गए, हमें यहाँ पे क्या मिला, आर मिला। हमने कहा ये कोड क्या है, सही है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर का रो और 7वें नंबर का कॉलम। हम यहाँ पे गए 5वें नंबर के रो और 7वें नंबर के कॉलम पे भी हमें क्या मिला, आर ही मिला। हमने कहा यहाँ तक भी ये क्या है, सही है। अब हम आगे गए, हमने यहाँ पे चेक किया कि 7वें नंबर का रो और 5वें नंबर का कॉलम, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला, आर ही मिला है। अब हमें चेक करना है 8वें नंबर के रो और 9वें नंबर के कॉलम पे। हम 8वें नंबर के रो पे गए और 9वें नंबर के कॉलम पे गए, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला, आर ही मिला है। तो अभी तक हमारे चारों ऑप्शन क्या हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। प्रिंटिंग गुरुजी डी बिल्कुल सही है। चलिए बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। तो अब हम बात करते हैं कि ए के लिए दूसरे नंबर का रो और तीसरे नंबर का कॉलम, और इस पे दूसरे नंबर के रो और तीसरे नंबर के कॉलम पे क्या आ रहा है, डी, जबकि मुझे डी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ए चाहिए था। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम इसे देखते हैं कि तीसरे नंबर का रो और 0 नंबर का कॉलम, हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। यहाँ तक ये भी क्या है, सही है। अब हमारा पहला ऑप्शन हट चुका है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, और देखिए क्यों ना मैं इसी को ही चेक कर लूं पूरे को। अब देखिए छठे नंबर के रो को और 8वें नंबर के कॉलम को चेक करते हैं। जैसे ही मैंने छठे नंबर के रो और 8वें नंबर के कॉलम को चेक किया, मुझे यहाँ पे एल मिला, और मैंने कहा ये भी क्या हो गया, गलत। अब हम इसे चेक करते हैं। हमने यहाँ पे चेक किया 4 नंबर का रो और 4 नंबर के कॉलम को, जैसे ही हमने चेक किया, हमें क्या मिला, ए मिला। हमने कहा ये भी क्या है, सही। अब हम इसके 7 और 6 को देखते हैं। हमने चेक किया कि 7वें नंबर का रो और छठे नंबर के कॉलम को जैसे ही हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमें एम मिलता है, जबकि हमें यहाँ पे एम नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पे डब्ल्यू चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन से हट गया। अब बचा हमारे पास क्या, डी। अब मुझे वो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। रोकी सिंह बिल्कुल सही है, प्रिंटिंग गुरुजी बिल्कुल सही है, सभी का बिल्कुल सही है। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, और देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। और जनरली एग्जाम्स में देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसीज आ चुकी हैं। हाँ, इनका एग्जाम भी एसएससी करवाने वाली है, और जहाँ पे वो कोडिंग डिकोडिंग देता है, वहाँ पे वो एक क्वेश्चन इसका जरूर देता है, और इसका तो क्वेश्चन नंबर भी फिक्स है हमेशा। मान लो अगर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं रीजनिंग के, तो ये हमेशा 25वां क्वेश्चन होगा। मान लो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, तो इसका जो क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला होगा, हमेशा वो 50वां क्वेश्चन होगा। और अब आपको पता है कि दिल्ली पुलिस में आपके 35 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, और 35 नंबर की रीजनिंग का मतलब है कि 100 में से 35 सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के, जिन्हें आप बहुत ही
कम मेहनत में बहुत आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब आप एक चीज पे फोकस करने लग जाइए, रीजनिंग पे, और रीजनिंग के साथ साथ जीके, मैथ सभी पे। आपके यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा कि आपकी 35 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, 15 नंबर की आपकी मैथ्स आने वाली है, और बाकी के 50 नंबर का जो है आपका जीके वाला पार्ट रहेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे डेफिनेटली। इसमें अर्थमेटिक आएगा 15 नंबर का, ये भी आप इजीली कर जाएंगे। और देखिए 35 नंबर, ये तो आपने अगर हर दिन 1 घंटे की मेहनत कर ली तो ये 35 नंबर आपके लिए बहुत ही आसान है। और काफी लंबे टाइम बाद इतनी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। और देखिए एग्जाम की डेट भी फिक्स है, 27 मार्च से आप, वो 27 नवंबर से आपके ये एग्जाम होने हैं, और दिसंबर के स्टार्टिंग तक ये आपके एग्जाम चलेंगे। तो आप मान के चलिए आपके पास कितने महीने हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर तो एंड में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 3.5 महीने ही हैं। और 3.5 महीने में आपको ये सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। राम राम दिनेश वैष्णव, बिल्कुल राम राम भाई। तो देखिए, इस 3.5 महीने में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और जीके भी पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आप उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। तो आप लगभग 1 घंटा, मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप 6 घंटे टोटल पूरे दिन में पढ़ते हैं तो आप 5 घंटे बाकी के सब्जेक्ट पढ़िए। आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए आप हमारा रीजनिंग पढ़ लीजिए। मैं खुद गारंटी देती हूँ कि आपको 32+ लेके जाएंगे। देखिए 3 नंबर, अब आप कहेंगे कि 3 नंबर क्यों नहीं? हाँ, ये 3 नंबर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 1-2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो सकते हैं जिन्हें आप आते हुए भी गलत करके आएंगे, और 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपको थोड़ा अटकाने वाले होंगे। तो कम से कम 32 मान के चलिए, 32+ कहा है मैंने, और 32+ आने का मतलब बहुत होता है आपके इस एग्जाम में। ये आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प कर सकता है। तो अब से पढ़ने लग जाइए, और धीरे धीरे देखना, आप बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है जल्दी। आपकी राजस्थान पुलिस की भी डेट डिक्लेयर हो सकती है, प्लस पटवार की डेट आ ही चुकी है कि 28 फरवरी है। तो आप लोग जब अभी से पढ़ने लगेंगे तभी तक एग्जाम टाइम तक आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। और अगर मैं इन सारे एग्जाम में बात करूं तो डीपी के लिए तो आपके पास टाइम है ही नहीं, 3.5 महीने। और 3.5 महीने को भी अगर मैं ये आधा महीना हटा दूं तो सिर्फ 3 महीने, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल वगैरह सब आने वाले हैं। तो दिवाली की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, आप बहुत सारी छुट्टियां भी मनाएंगे। तो उस वजह से अगर मैं बोलूँ तो 3 मंथ्स हैं आपके पास केवल डीपी की तैयारी के लिए। तो अब की बार चलिए डीपी क्लियर करके ही दिखाइए। और देखिए, ये एग्जाम ऐसे हैं कि आप 12th पास करते ही बहुत कम एज में आप लग सकते हैं। तो आपको सिर्फ जो भी 12th पास है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन फॉर्म की डेट आ चुकी है, और सितंबर के शायद 1 या 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, इसका फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर वहाँ कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी का आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक भी पता चल गया है, तो आप हमें टेलीग्राम के लिंक पे भी बता सकते हैं कि आपका कोई भी डाउट होता है, आप वहाँ पे कमेंट करके बता दीजिए, और हम आपको वहाँ पे आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और अगर आपको हमारा ये मैटर अच्छा लगता है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप हमारे इस मैटर को लाइक कर सकते हैं, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। देखिए, अगर आपने कहा है, आज ही आप में से किसी ने कहा है कि आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो थैंक यू इस चीज़ के लिए, कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। और देखिए, बहुत अच्छा लगेगा कि अगर ये और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाता है, और भी ज़्यादा लोग इसे अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। तो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।